नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, भारत में प्रतिदिन करीब 70,000 और 1 मिनट में औसतन 51 बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें देश की आबादी की रफ्तार समझी जा सकती है। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाने जा रही है, क्योंकि परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया। संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसे भी 18 साल बीत गए हैं, लेकिन कानून नहीं बना। भारत में दुनिया की मात्र 2% जमीन है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है, जबकि जनसंख्या 20% है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यदि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बना तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाने और पीने की कमी हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप इस कानून का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को दोस्त पाकिस्तान ने दिया झटका, बैन किया टिकटॉक ऐप। जी हाँ, पाकिस्तान ने भी चीनी ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। पाकिस्तान की जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक द्वारा गैर कानूनी ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कोई भी कदम न उठाए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। हालांकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का ये भी कहना है कि उसने सुरक्षा नहीं, संस्कृति के लिए फैसला लिया है। अगर टिकटॉक अपने कंटेंट में सुधार करेगा तो अथॉरिटी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ये डेटा सिक्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि दूसरे कारणों से बैन किया जा सकता है। इसके पीछे की वजह है कि देश में फैल रही अश्लीलता। टिकटॉक के साथ इस तरह के अन्य ऐप को भी बैन करने का विचार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी जल्द शुरू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी ये खास स्कीम, लोगों को मिलेंगे ये फायदे। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड फिजिकल तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और प्रॉपर्टी को एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिल जाएगी। ऐसा होने पर वो बैंकों को लोन और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले सकेंगे। खबर के मुताबिक स्वामित्व योजना की शुरुआत में करीब 1 लाख प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। धीरे धीरे सभी राज्यों को इसमें जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को सबक सिखाने अमेरिका ने भारत की सीमा पर भेजे परमाणु मिसाइलों से लैस 2 हथियार। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी कमर कस ली है। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने 2 सबसे घातक हथियार भेजे हैं। ये हथियार इतने विनाशक हैं कि पलक झपकते ही किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका की ओर से भेजे गए ये दोनों घातक हथियार भारत की रक्षा में तैनात किए गए हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी पैड बनाना चाहता है, जिसका जवाब अमेरिका और भारत अब मिलकर दे रहे हैं। बता दें कि अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के भारत को ताकत बढ़ाने के लिए जिन 2 हथियारों को भेजा है उनके नाम है ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन US जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर US रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। इन्हें देख अब चीन के पसीने छूट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में बिक रही हैं नकली सब्जियां, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहर। जी हां, आलू में रसायनों के प्रयोग को लेकर लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनमें आलू के साथ ही लहसुन को सफेद पाउडर से चमकाने, अदरक को तेजाब से धोने, सेब व परवल को रंगने की भी खबरें सामने आ रही हैं। यानी ये तय है कि जो सब्जियां व फल आप खा रहे हैं
आपके लीवर व किडनी को खराब करने के साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के सब्जी व फल बेचने के बाद बिचौलियों या खरीदारों द्वारा इस खतरनाक रसायनों के खेल को खेला जा रहा है। सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए लहसुन पर भी सफेद पाउडर अब लगाया जाता है ताकि वो सफेद और चमकदार दिखे। ऐसा लहसुन फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, अदरक मंडी में बाहर तेजाब से धोई जा रही ताकि चमक आ सके, जिसकी पहचान है कि अदरक काटने पर अंदर से कालापन नजर आता है। इसी तरह मशरूम पर भी स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो अधिक सफेद और सुंदर दिखे। इसी तरह हर सब्जी पर किसी न किसी प्रकार का केमिकल लगाया जा रहा है, जिस पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन चलने से 30 मिनट तक पहले भी करा सकते हैं बुकिंग। रेलवे ने आज से बदल दिए नियम। जी हां, पैसेंजर को राहत देने के लिए इंडियन रेलवे ने दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की सुविधा देने जा रही है। एक दूसरे रिजर्वेशन चार्ट को ट्रेन खुलने के समय से 30 मिनट पहले तैयार किया जाएगा। नए बदलाव को आज से लागू भी कर दिया गया है। पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इसमें 2 घंटे पहले ही बदलाव किया जाता था। रेलवे द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना काल से पहले के नियम के तहत पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के खुलने के 4 घंटे पहले तैयार होता है। इसके बाद इंटरनेट या PRS सिस्टम के जरिए उपलब्ध बुकिंग पहले आओ पहले पाओ आधार पर होती थी। ये बुकिंग दूसरे रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक होता था। दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन खुलने के 30 से 5 मिनट पहले तक तैयार किया जाता था। इस दौरान रिफंड नियमों के तहत पहले से बुक की गई टिकटों को कैंसिल कराने की भी अनुमति होती थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दूसरे रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में बदलाव किया गया था, लेकिन दोबारा से नियम में बदलाव करते हुए अब फिर से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के समय से 30 मिनट पहले बनेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फूंक मारते ही सेकंडों में आ जाएगी रिपोर्ट। जल्द ही आ रही कोविड-19 की नई टेस्टिंग किट। जी हाँ, भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही 1 मिनट में भी कम समय में नतीजे देने वाली कोविड-19 की त्वरित जांच प्रौद्योगिकी का आना बस कुछ ही दिनों की बात है। भारत में इजराइल के राजदूत ने ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए इस त्वरित जांच प्रौद्योगिकी के तहत किसी व्यक्ति को एक ट्यूब में बस फूंक मारनी होगी और 30 से 50 सेकंड में इसके नतीजे आ जाएंगे। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा है कि इजराइल चाहता है कि भारत इस त्वरित जांच किट के लिए विनिर्माण केंद्र बने तथा दोनों देश कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने पर भी सहयोग करें। साथ ही विनिर्माण में भारत की मजबूत भूमिका में होने से वो इसके उत्पादन में काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की त्वरित जांच परियोजना अपने अंतिम चरण में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी सबसे बड़ी राहत, जानिए आप भी। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेट्रो और रूरल एरिया के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए मंथली एवरेज बैलेंस 3,000 रुपए और रूरल एरिया के लिए ये 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम कर दिया गया है। 45 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर भारी भरकम चार्ज और GST अलग से लगता है, लेकिन अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दशहरा दिवाली से पहले बेहद सस्ता हुआ बादाम, काजू और पिस्ता, जानिए क्यों। जी हाँ, इस बार दिवाली महंगी नहीं जाएगी क्योंकि दिवाली पर सबसे ज्यादा बिकने वाले काजू बादाम की कीमत बेहद नीचे आ चुकी है। कम डिमांड और कोरोना के चलते इस बार खुली मिठाइयों का सेवन करने से लोग कतरा रहे हैं। ऐसे में काजू बादाम के रेट में गिरावट देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो अमेरिकन बादाम 900 से 660 पर आ चुका है और काजू 1100 रुपए से 950 रुपए किलो पर आ चुका है। पिस्ता 1400 रुपए से 1100 रुपए किलो पर आ चुका है। किशमिश 400 रुपए किलो से उतरकर 350 पर बिक रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, साल के अंत तक आ जाएगी कोरोना वैक्सीन बांटने की शुरू हुई रणनीति। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। मार्च से लेकर अब लाखों लोगों की इस खतरनाक वायरस से जान जा चुकी है। विश्व के लगभग ज्यादातर मुल्क कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर रिसर्च जारी है। उम्मीद है कि अब अगले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भारत सरकार ने अब कोरोना वायरस वैक्सीन को बांटने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों से वैक्सीन के भंडारण के साथ साथ देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाने को लेकर मंत्रणा की है। केंद्र की तरफ से राज्यों को सभी तरह की तैयारियों को पहले से दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जैसे ही वैक्सीन आए लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल टेस्ट, ध्वनि की गति से दोगुनी है स्पीड। जी हाँ,
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। DRDO की बदौलत भारत ने आज नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो देश के वैज्ञानिकों की क्षमता को दर्शाता है। एक खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना के रणनीतिक अस्त्र शस्त्र भंडार में ये मिसाइल शामिल होगी। सीनियर अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। ये टेस्ट सुखोई 30 MKI के जरिए किया गया। भारत की पहली भारत में बनी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की स्पीड मैक 2 या ध्वनि की गति से दोगुनी है। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल जब वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार होगी तो उसे सुखोई फाइटर जेट के साथ जोड़ा जा सकता है। आउट इसे चीन की सीमा के पार तैनात किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।